हेलो मॉम्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डायपर से रिलेटेड वो सारी बातें करने वाले हैं जो हर एक माँ के दिमाग में चलते रहती है कि डायपर को हम बच्चों को कब पहना सकते हैं, पहनाते वक्त हमें क्या सावधानियाँ रखनी है और डायपर से क्या नुकसान होते हैं और डायपर हमें कब नहीं पहनाना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चों को डायपर पहनाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बच्चों को डायपर पहनाने से रैशेस आ सकते हैं और बड़े बड़े रेड कलर के दाने भी आ सकते हैं, जो कि ना रैशेस क्रीम लगाने से भी ठीक नहीं होंगे, पाउडर लगाने से भी ठीक नहीं होंगे। हमें उन्हें डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही वह ठीक होंगे। तो इसके लिए हम अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो डेली डायपर यूज़ करने से भी हमारे बच्चों को रैशेस नहीं होंगे। तो चलिए उन छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि हम बच्चों को कब से डायपर पहना सकते हैं। तो हम बच्चों को जन्म से ही डायपर पहना सकते हैं, लेकिन वो डायपर उसके साइज का होना चाहिए। अगर वो ढीला होगा तो डायपर लीक भी कर सकता है। हमें बच्चों को उसके साइज का डायपर पहनाना है। अगर आप नहीं भी पहना सकते तो आप कॉटन की छोटी छोटी नैपियाँ अपने पास रखिए और आप बच्चों को वो भी आप पहना सकते हैं। और अगर आप डायपर भी डालना चाहो तो यही रैशेस क्रीम या फिर आप कोकोनट ऑयल पहले बच्चों की स्किन पे यूज़ करने के बाद आप उसको डायपर आराम से डाल सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चों को डायपर पहनाते वक्त हमें कौन सी सावधानियाँ रखनी हैं। तो हमें बच्चों के डायपर को दिन के वक्त 3 से 4 घंटे के बाद हमें चेंज करना है। और अगर हम रात को डायपर डाल रहे हैं तो बच्चों को एक ही डायपर में हम सारी रात रख सकते हैं, क्योंकि वो रात में ज़्यादा सुसु नहीं करता है। अगर दिन में भी आप बच्चों को डायपर डालें तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों के डायपर को चेक करना है कि कहीं उसने पोटी तो नहीं किया है। अगर उसने किया है तो आपको तुरंत ही डायपर को चेंज करना है, या आप पब्लिक प्लेस पर हो तब भी आपको डायपर को चेंज करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो बच्चे को रैशेस हो सकते हैं या दाने वगैरह आ सकते हैं, जिससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि हम बच्चों को जब डायपर उतारते हैं तो क्या उसके बाद ही हम बच्चों को दूसरा डायपर पहना सकते हैं। तो जी नहीं, अगर आपने बच्चों का डायपर उतारा है तो आप उसे कोकोनट ऑयल या रैशेस क्रीम या पाउडर वगैरह लगा के आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अगला डायपर डाल सकते हैं। डायपर उतार कर आप तुरंत ही दूसरा डायपर नहीं डाल सकते। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये बात अलग है कि हाँ, आप डायपर के बाद डायपर डाल सकते हो, लेकिन अगर आप घर पे हो तो आप 3 से 4 घंटे के लिए उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अगला डायपर डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को डायपर कब नहीं पहनाना चाहिए। तो बच्चों को अगर रैशेस वगैरह हो या फिर दाने वगैरह निकल आए हो या फिर मौसम भी ठीक है या आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा सुसु नहीं करेगा, तो आप उसको ऐसे खुला छोड़ सकते हैं। आप ये कोशिश करें कि आप डायपर का कम से कम यूज़ करें। आप डायपर को, जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा सुसु कर रहा है या फिर सर्दियों का मौसम आ रहा है या बारिश का मौसम आ रहा है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बच्चा कम सुसु करेगा या फिर मौसम भी ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप डायपर का यूज़ कम ही करें। उसके बाद डायपर को लेके एक ऐसा झूठ है जो हम सबके बीच में है, मतलब बड़े लोग भी हमें यही कहते हैं कि डायपर नहीं पहनाना चाहिए, डायपर बच्चों को नुकसान देता है। तो डायपर तो बच्चों को नुकसान देता है, लेकिन हम अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें नुकसान डायपर नहीं देता है। और कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भी डायपर के लिए मना करते हैं, तो डॉक्टर मना नहीं करते हैं डायपर के लिए, लेकिन आपको सावधानियाँ बरतनी है। हम एक दिन के बच्चे को भी डायपर पहना सकते हैं, लेकिन हमें कुछ सावधानियाँ रखनी है। डायपर के लिए हमें बार बार मैं एक ही बात कहूँगी कि आप बच्चों को पूरी सावधानी के साथ अगर डायपर पहनाएंगे तो आपके बच्चों को कभी रैशेस या दाने निकल के आने या इन्फेक्शन वाली कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।